लगा लिए जूता बोला पहन के तो पूरा सफाई कर। चलो अब यहाँ पे इधर हमारे पास ओ चलो मिलाते रहे, इतना लेट नहीं करना, जिसको आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है हम बता रहे हैं ठीक है। पहले मैंने क्या किया तुम लोग को 77 का वर्ग दिए थे, इंग्लिश मीडियम में क्या पढ़ेंगे 77 का स्क्वायर। इसको कैसे लगाना तुम लोग को मैं बताऊंगा। यहाँ पे क्या करेंगे 77 into 77 दो बार बेटा मल्टीप्लाई करना है इसको, जो आंसर आएगा परफेक्ट लिख देना है ठीक है। और जो ऐसे फार्मूला से लगाएंगे वो भी इजी है, जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 70 + 7 लिख सकते हैं। 70 + 7 जोड़ेंगे तो 77 हमारा हो जाएगा। इसको फार्मूला से भी लगा लेंगे, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा a का मान क्या हो जाएगा 70 और b का मान क्या हो जाएगा 7। ये फार्मूला लगा देंगे क्योंकि प्लस के अनुसार है, हमारा क्या लगेगा। यानी ध्यान से समझते हो ना जी शिवम, यानी 70 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस हमारा क्या होता है 2ab 2 यानी 70 यानी 7, यही होगा। अब इसका हम दो बार करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा 7 7 49, 2 जीरो बढ़ जाएंगे यानी कितना हो जाएगा हमारा टोटल 49, 100 हो जाएगा प्लस 49 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 7 7 49, 49 यानी 490 गुणे 2 कर देंगे हमारा तो कितना हो जाएगा 2 0 0 2 9 18 के 8 और 2 चौके 8 1 9 980 टोटल को प्लस कर देंगे ठीक है। 4900 प्लस 49 ठीक, उसके बाद क्या हमारा 980 है ना, जोड़ दो 9 हो जाएगा 4 12 हो जाएगा 9 9 18 1 19 हो जाएगा 4 1 5 59 29 ठीक है। 59 29 आप लोग का राइट आंसर रहेगा। अगर कितना आएगा तो इसको दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही रहेगा, या फार्मूला से लगा देंगे तो हम लोग को मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा, फटाक से लग भी गया ठीक है। उसके बाद हम लोग का ये किसका है 16 के स्क्वायर है, यानी इसको क्या लिखेंगे अरे क्यों है 16 into 16 कितनी बार 3 बार। तो यहाँ पे पहले तो काम करो 3 बार तो लगातार एक ही बार हो नहीं पाएगा, पहले 2 बार कर दो उसके बाद एक बार और कर लेना ठीक है। यानी 16 का 16 में मल्टीप्लाई कर लो, 16 6 कितना हो जाएगा 96, 16 कम 16 6 9 6 15 1 1 256 फिर 16 के इसी में और 2 मल्टीप्लाई ठीक है। 6 4 कितना हो जाएगा 36 56 30 3 33 फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 6 2 12 3 15 है ना। अब फिर एक 6 का क्या हो जाएगा हमारा 1 6 का 6 1 पंजे 5 1 2 2 जोड़ दो इसको 6 3 9 5 5 10 में 0 2 3 40 96 ठीक है। कितना आएगा 40 96 जिनका आया होगा तो राइट आंसर है ठीक। अब ये हम लोग का लगाना फ्रैक्शन भिन्न लगाना है। पहले तो एक काम करो, इसको ध्यान दो कि हमारा क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे यानी 7 सही 4/4 पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे 3 सही 2/4। अब इंग्लिश मीडियम वाले कैसे पढ़ेंगे यानी 7 होल 4/4 ये पढ़ेंगे ना 7 होल 4/4 प्लस 3 होल 2/4 ठीक है। पहले काम करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, यानी कि ये मिश्रित भिन्न में, इसको हम लोग को बदलना किसमें होगा साधारण भिन्न में। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले 4 का 7 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई 4 7 28 ऊपर वाला क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं। तो 28 और 4 जोड़ेंगे कितना होगा 32/4 हो जाएगा प्लस 3 चौके 12। ध्यान से देखते ना, तुम्हारा दिमाग किधर ध्यान चल रहा है तुम्हारा। 3 चौके 12 12 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा ठीक है। तो 24/4 3 चौके 12 2 14 है ना। उसके बाद 4। अब देखो जो कटता है बेटा काट दो, थोड़ा इजी भी हो जाएगा, या नहीं भी काटते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या जानते हो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे डिनोमिनेटर अंश और हर। तो जब हमारा हर बराबर रहता है तो क्या करते हैं हम लोग ऐसी स्थिति में दोनों से एक को कॉमन ले लेते हैं ना। उसके बाद 32 और 14 कितना हो जाएगा 4 2 6 3 1 4। इसको हम लोग भाग देंगे तो कट जाएगा, तो काट देना। किससे कटेगा ये 2 से काटो 2 दूनी के 4 2 दूनी 4 2 3 6 यानी कि 23 बटा के हमारा क्या आंसर आएगा 2 ठीक। अब एक चीज का ध्यान देना, अगर हमारा मिश्रित भिन्न में है मिक्स भिन्न में है सवाल तो आपका इस तरह से आए साधारण भिन्न में, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा इसको भी बनाना पड़ेगा मिश्र भिन्न में। तो मिश्र भिन्न में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखो क्या करना है। कितना आया है तुम लोग का 23/2 आया है 23/2 आया। तो इसको जब इस रूप में रहेगा तो हम लोग को आंसर उसी तरह से लिखना है। इसका मतलब 23/2 को क्या लिखेंगे 23 डिवाइडेड बाय हम लोग 2 करेंगे 2 1 का 2 हो जाएगा 1 और 0 हो जाएगा फिर 3 उतराएंगे 2 1 का 2 1 बचेगा। ये हमारा क्या बच गया शेष रिमाइंडर बच गया। अब इसको लोग कैसे लिखेंगे देखो ध्यान देना कैसे लिखा जाता है। सही बटन लाइन खींच देना, जो नीचे हमारा शेषफल बचा है नीचे जो शेषफल इसको कहाँ लिखेंगे ऊपर,
और जो भागफल आया हमारा कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा 11, और ये 2 हमारा कहाँ रहेगा, नीचे। यानी कि हम लोग का गुणा करने के बाद इतना आ भी जाए, 11 दूनी 22 ऊपर जोड़ते हैं, 22 है 23, 23/2, तो हमारा आएगा 11 से 1/2, राइट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग का तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा था, तीसरा क्वेश्चन में हमारा दिया है 30/, लगाते चलो, जिसका जिसका मिस्टेक को फटाक से उतार लेना, फिर मैं अगला दूं घर पे दूं तो तुम लोग लगा लेना, 8/5। अब क्या कर लेना हम लोगों को, देखो ध्यान से, पहले तो जो बेटा कटता है मल्टीप्लाई में हम लोग को आंसर से कोई मतलब नहीं है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कोई मतलब, मल्टीप्लाई अगर दे दिया गया भिन्न का तो पहले कोशिश करो कि कट तो नहीं रहा है, कट जाएगा तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो पढ़ा पढ़ने में या उसका कैलकुलेशन करने थोड़ा इजी हो जाएगा। तो कटता है जब भी ऊपर नीचे कटता है, ठीक है, ऊपर नीचे कटता है, यानी कि हमारे ऊपर ऊपर काट देना, ये हमारा ये कट रहा है ना, 5 पंजा 5 और 5 6 जा कितना हो जाएगा 30, यानी 5 1 5, 5 6 30। जब कट गया, जो कट गया तो कट गया, खत्म हो गया, हमारा क्या बचा है 6/7 और गुणे 8 बटा कुछ नहीं बचा, तो क्या बचेगा 1, 5 1 5 ना लगे। अब इसको मल्टीप्लाई करके तो 8 6 48 और 7 1 7, बस ये आंसर है। इसके बाद तो कटेगा ही नहीं, इसको छोड़ दो इसी तरह, 48/7 हमारा राइट आंसर है। ठीक, उसके बाद भाग वाला का इसको उतारो जल्दी, फटाफट नोट करो। उसको काटेंगे नहीं, ऐसे गुणा कर देंगे तो ऐसे गुणा कर दोगे तो बेटा थोड़ा कैलकुलेशन लागू पड़ेगा, ठीक है, वो भी आंसर सही है, लेकिन जब भाग दोगे तो फिर कितना आ ही जाएगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ, 8 तरीके कितना बेटा, 8 तरीके हमारा 24 होगा, 240 और 7 5 35, है ना। मान हम लोग काटे ही नहीं, है ना, काटे नहीं, हम लोग को भाग देना है, देखिए इतना आता है कि नहीं। तो पहले काम करो, अगर कटता है तो काटो इसको, ये किससे कटेगा, काटने का वाला पता है एकदम एक ही संख्या से ऊपर नीचे दोनों कटना है। तुम लोग का काटने मान लो, देखो ये 5 से काटो, देखिए 5 7 35 और 5 चौके 20, तो हमारा 4 बचा ना, 20 के पास 4 इधर जुड़ेगा तो कितना होगा 40, तो 5 8 कितना हो जाएगा 40, 48/7। काट दोगे तो यही काम हो जाएगा, नहीं काटोगे तो तुमको कैलकुलेशन करके तब लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, काटने में एक्सपर्ट रहो, जितना फास्ट काटोगे उस तरह से क्वेश्चन तुम्हारा जल्दी आएगा। उसके बाद क्या दिया था, उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, भिन्न वाला क्या उतार रहे थे, तो तुम्हारा क्या नाम है, शाश्वत नाम बोला हार्ड है तुम्हारा। ठीक है, अब ये वाला लगाते हैं, इसको उतार लेना, उतार लिया ना। अब हम लोग चलते हैं भिन्न के भाग वाले। देखो भाग वाले में बहुत 10/15 क्या दिया था, 10/15 दिया है, डिवाइडेड बाय क्या दिया है 18/10 दिया है। देखो भिन्न का जब भी भाग मिल जाए, हम भिन्न कैसे हम समझेंगे, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को, तो इस तरह से भाग आ जाए, जोड़ आ जाए, घटाना आ जाए, गुणा आ जाए, तो उस तरीके से लगाना है हम लोगों को। अब इस तरह का तो पूरा का पूरा उतार, ठीक है, 10/15 और भाग की जगह क्या आ जाता है गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और नीचे के ऊपर ऊपर क्या करते हैं हम लोग उल्टा कर देंगे। ठीक है, 10/18 हो जाएगा। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो कट रहा है तो काटो, काटने की कोशिश करो, एक ही संख्या से दोनों काम करो। किससे काटे हम लोग, 5 से काटे, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, ठीक, 2 से काटते हैं, 2 9 18, 2 पंजे 10। आप तो ये कटवे नहीं करेगा, छोटा छोटा हो गया, तो क्या क्या बचा हमारा, जो बचा उसको लिखो, 2/3 बचा गुणे, 5/9 बचा गुणे। अब क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 9 3 27, आंसर हो गया 10/27 आंसर। ठीक, अब इसका भाग नहीं दे पाएंगे, उल्टा है गया ये। ठीक है, ये 10 इधर रहता तो भाग दे कर लेते, इस तरह से आंसर आएगा। देखो काट के करो, बिना काट करो, आंसर हो जाएगा। इसको उतार लो। अब उसके बाद ये हम लोग का जो है बोर्ड मास वाला, ये बिना ब्रैकेट वाला, जिसको लगाने के लिए क्या तरीका मैं बताया था, बताओ। हाँ, यानी कि पहले अगर ऐसे क्वेश्चन मिल जाए जिसमें आपका प्लस भी हो, माइनस भी हो, डिवाइड भी हो, उसके बाद आपका क्या है मल्टीप्लिकेशन भी, यानी जोड़ घटाना गुणा भाग का एक ही में सबका प्रयोग कर दिया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग डायरेक्टली नहीं लगा लेते। क्या दिया है 77, फिर क्या दिया जी +12 भागे 6 गुणे दिया है 2 और 4 और -2, है ना। पहले तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि पहले लगाने से पहले हम लोग एक चीज का ध्यान देंगे कि पहले भाग से शुरू करते हैं। किससे शुरू करेंगे, भाग से शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये देखना है कि हमारा किसके और किसके बीच में भाग का चिन्ह है, डिवाइड का चिन्ह है, किसके बीच में 12 और 6 के बीच में। तो बाकी संख्याएं जो जहां है जिस हाल में उसको उसी तरह उतार देंगे। ठीक है, यानी कि 77 प्लस, अब यहाँ तक रुक गए, क्योंकि अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 12 6 का भाग देख कई बार जाएगा 2 बार में पूरी तरह कट जाएगा, तो 2 यहाँ लिख देंगे, यहाँ का तो काम खत्म, बाकी आगे का जो बचा लिखो। अब भाग तो कर लिए हम लोग। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं,
गुणा। तो गुणा किसके किसके बीच में है? 2 और 4 के बीच में। बाकी जो जहाँ था उतारते चले जाएंगे, यानी 77 प्लस 2 चौके 8 हो जाएगा -2। अब हमारा किसका नंबर है? भाग गुणा तो क्या किसका नंबर है? जोड़। तो जोड़ते हम लोग क्या है 77 में 8 जोड़ेंगे 8 7 15 के 5 7 का 1 8 85 हो जाएगा -2। लास्ट में किसका काम है? घटाने का। तो हमारा जो घटाएंगे बेटा कितना आएगा? 83 आएगा राइट आंसर। यस सर। जिसका 83 आया वो एकदम 100% सही है। ठीक है, यानी 1 से लेकर 6 तक तो हम लोग लगा लिए। अब हम लोग को ऊपर चलते हैं। सही आया है ना? ठीक। जो थोड़ा नए बच्चे को केयर करेंगे सबको समझ में आ जाएगा। ये नहीं कोई क्वेश्चन दे दिया लगाने के लिए तो ना समझ में, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। नहीं समझ में आता मेरे से पूछ लेना। अब हम लोग चलते हैं 7वां नंबर के क्वेश्चन पे। उधर वाले में तुम लोग को दिक्कतें होती है, मैं बता रहा हूँ। इधर मिटा देना। जी सर, सब मिटा दीजिए। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे जो बैठे होंगे आज लाइव चल रहा है एकदम, टेलीविजन पे मोबाइल पे सब जगह दिख रहा है। लाइव चल रहा है बाबू। जिसके मम्मी पापा ऑनलाइन होंगे सब देख रहे होंगे। सब सिस्टम बना दिए है ना, इसलिए हरकतें कोई भी नहीं, लापरवाही नहीं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट के साथ बतियाना। आप यहाँ बैठे हो तो आपको दुनिया देखती है जितने लोग होते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मजा भी आता है कि कोई आप लोग को देख रहा है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, अब हम लोग का क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x का मान ज्ञात करना है। इंग्लिश मीडियम वालों में क्या देता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड करने का तो उसको सॉल्व करना लगाना है। ठीक है, अब हमको क्या करना है? इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मान कितना होगा। तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फर्स्ट 7 नंबर के क्वेश्चन पे तो हम लोग लिखेंगे क्या? सॉल्यूशन। जो हिंदी मीडियम वाले रहेंगे तो क्या लिखते हैं बेटा? हल लिखते हैं, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक, तो हम लोग का क्या है? पहला क्वेश्चन 2x + 4 दिया है इक्वल टू 16 दिया है। पहले चिन्ह हम बताए थे कि चारों चिन्ह का ध्यान दे लो अपना, प्लस का, माइनस का, गुणा का, भाग का। ठीक है, जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर हम लोग चिन्ह को स्थानांतरित करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं उस डेटा को। ठीक है, अगर मान लो हमारा +4 है, इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। अगर हमारा गुणे 2 है, ठीक, उसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। ठीक है, और मान लो -2 है, उसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और उसके बाद उसी तरीके से आपका मान लो भाग में हो कोई, ठीक, उसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? गुणा, यानी चिन्ह हम लोग का बदल जाएगा। प्लस रहेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? माइनस। माइनस का प्लस कर लेंगे, गुणा का भाग कर लेंगे, भाग का गुणा कर लेंगे। बस यही नियम है। अब बाकी कैलकुलेशन एक चीज याद रखना कि दो संख्याओं के बीच में अगर कोई भी चिन्ह नहीं दिया है तो किसका माना जाता है? गुणा का माना जाता है। इसको 2x नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? 2 × x पढ़ेंगे, या 2x भी बोल देते तो भी गलती नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह है? गुणा का है। और किसी भी संख्या के बाएं तरफ कोई भी चिन्ह नहीं है उसको प्लस माना जाता है, क्योंकि वो धनात्मक होता है। ठीक है, यानी किसी भी संख्याओं के बाएं तरफ कौन सा चिन्ह माना जाता है? प्लस का। और दो संख्याओं के बीच में किसका माना जाता है? गुणा। ठीक है, एक चीज का बेसिक रूप से ध्यान है। अब हम लोग लगाते हैं 2x, यानी इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज का ध्यान देना, जो सजातीय पद होते हैं सजातीय में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2x इक्वल करेंगे 16 तो लिख दिए हम लोग। अब इधर +4 है ना, अब +4 तो भाई 16 घटाएंगे ना, तो यहाँ प्लस है। अब इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी कि -4 कर लेंगे। तो 2x इक्वल क्या हो जाएगा? 16 में से